ताहिर साहब, एक तरफ तो ऑब्वियसली अब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आ गई है, उसका भी जिक्र हो रहा है कि किस तरह उन्होंने अफगानिस्तान का रोल जो है वो हाईलाइट किया है टीटीपी और पाकिस्तान में जो इंसर्जेंसी है या वायलेंस है उस हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कह रही है कि वो वफ्द भेजेगी काबुल। तो ये अब हम कह सकते हैं कि हमारी पॉलिसी जो है इस वक्त एक तरफ हमारा बहुत एक सख्त स्टैंड भी है अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि बार बार हमें ये खबरें भी सुनने को मिलती हैं कि वहां भी हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, मगर दूसरी तरफ हम काबुल को इंगेज करने को भी अब तैयार हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लेवल पे हो। बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। मेरे ख्याल में जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तजवीज़ पहली मरतबा आई थी तो उस वक्त तो एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार हुआ था इस्लामाबाद से, और वज़ीर दिफा का बयान आया था, हत्ता कि वज़ारत ख़ारिजा का भी, कि उनकी नज़र में ये मैंडेट की खिलाफ वर्जी होगी अगर खैबर पख्तूनख्वा ये काम करती है, जरगा वगैरह। बाद में उन्होंने बयान चेंज कर दिया था, उन्होंने कहा कि मरकज़ जरगा भेजे, लेकिन और तीसरा बयान उसका फिर यह आया था कि मरकज़ ने अभी सूबे को इन्फॉर्म किया है कि वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में उनका इशारा शायद हमारे खुसूसी नुमाइंदे का जो दौरा था 23 दिसंबर से 25 तक, जिसमें दरमियान में एयर स्ट्राइक हो गई, तो एक किस्म के डिसंगेजमेंट हो गई है। और जो सादिक साहब के मुलाकातों में वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर तिजारत और नायब वज़ीर आज़म और इसी तरह ताजरों के साथ, तो उनके अच्छे उसमें आए थे। नायब वज़ीर आज़म के मुलाकात का बयान फिर नहीं आया क्योंकि उसी शाम में ये स्ट्राइक हो गई। मेरे ख्याल में काबुल का अब पाकिस्तान ने एक कोशिश की थी, मुझे मालूम हुआ था कि सादिक साहब दोबारा जाना चाहते हैं कि ज़रा नॉर्मलाइजेशन हो और जो मुफाहमत उसमें हुई थी उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चला जाए, लेकिन शायद काबुल ने उसको मेरे ख्याल में एक्सेप्ट नहीं किया, उसके दूसरे दौरे को इस वक्त तक। तो मेरे ख्याल में जो मरकज़ अब खामोश हो गया है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के, जो कि बार बार अब बयान दे रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने यहाँ पे सफ़ीर के साथ तालिबान के जो नाज़िमुल उमूर है उनके साथ रब्ता किया है। मुझे ख़ुद नाज़िमुल उमूर सरदार शुकेब ने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त उनको मिली है और उन्होंने वो तजवीज़ काबुल को मालूमात भेजी है और काबुल का इंतज़ार है। तो शायद मरकज़ जो थोड़ा सा खामोश हो गया है क्योंकि मरकज़ डिसंगेज हो गया है, और मुमकिन है कि खैबर अभी तो काबुल ने फैसला करना है कि ये लोग आए कि ये ना आए। बट ताहिर साहब, जब आप ये कहते हैं, माफ करिए मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि जब आप ये कहते हैं कि मरकज थोड़ा डिसंगेज हो गया है, तो वो इसलिए डिसंगेज हुआ है क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो कितने कामयाब होते हैं। इसका ये मतलब हम समझें या ये समझें कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो मरकज की मर्जी के बगैर ये कर रहा है? नहीं, अभी नहीं कर रहा। पहले शायद कोशिश, मतलब जो तजवीज़ आई थी उस पर जब रिएक्शन हुआ तो वो थोड़े से खामोश हो गए थे। और वैसे भी उन्होंने वज़ीर आला का, अगर आपने चंद दिन पहले जब उलमा को बुलाया था तो उसकी मैंने बाद में तकरीर सुनी थी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि हम जरगा भेजेंगे, जरगा जो चीज़ लाएगी हम वो मरकज़ को उसके इन्फॉर्म करेंगे, फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत होगी। तो खैबर पख्तूनख्वा के चूँकि वहाँ पर सिक्योरिटी का मसला है, एक तो वो, दूसरी बात है कि इमरान खान की पॉलिसी मुज़ाकरात की थी और है, इस वजह से शायद ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने लीडर की उस पॉलिसी को, और मसला तो वहाँ पे है, और जब मसले सिक्योरिटी के होंगे और होते हैं और हैं तो फिर मरकज़ के लोग कहते हैं, यहाँ तो सियासत चलती है ना हर चीज़ में, कि जी वो नाकाम हो गया है, वो ये हो गया, और कैजुअल्टीज हो रही है। अगर कैजुअल्टीज की कुछ चीज़ें रिपोर्ट्स नहीं होती तो वो शायद उनकी हिकमत अमली होगी, लेकिन मेरे ख्याल में मसाइल है। इस वजह से खैबर पख्तूनख्वा पे चूँकि दबाव भी है हुकूमत पे, तो शायद वो जरगा भेजना चाहते हैं, लेकिन मसला इतना आसान नहीं है कि जरगा भेजने से मसला हल हो जाएगा। और ताहिर साहब, दूसरी तरफ काबुल से भी तो कुछ इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि वहां भी कोई, हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक यूनाइटेड सी गवर्नमेंट है, जो कंदाहारी और काबुल के दरमियान और कंदाहार के दरमियान फासले हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हम ये कह सकते हैं? मसाइल है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कभी कभी सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें ज़रा मुबालगा राई भी होती है, लेकिन जब चीज़ें बाहर निकलती है तो कुछ ना कुछ तो एक मुश्किल होता है। ये शेर अब्बास तानकज़ई जो नायब वज़ीर ख़ारिजा है, वो पहले से तकारीर उन्हें बड़ी सख्त वो करता था एजुकेशन के हवाले से, फिर लीडरशिप को थोड़ा सा
एक लिहाज से चैलेंज भी करता था, तनकीद भी होती थी, जो कि माजी में मुल्ला उमर के दौर में नहीं होती थी। उस वक्त थी कि सोशल मीडिया इतना नहीं था, लेकिन जो फैसला कंधार से होता था मुल्ला सब उसको मानते थे, कोई उसमें नहीं बोलता था। अब बोलते हैं लोग, शेर अब्बास तानकजी बोलते हैं, दूसरे वजीर दिफा अपने स्टाइल से बोलते हैं, लेकिन लोगों को पता चल जाता है कि ये वजीर किस तरीके से अपनी नाराजगी का इजहार करता है। आज ये खबर आई है कि जो वजीर उनके इंसाफ है अब्दुल हकीम शरी, उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि वो खबर उसकी तरदीद हो गई है, लेकिन कुछ मीडिया ने कहा है कि जी उनकी जो आवाज़ है और ऑडियो उनको मिली है कि उनके मुदाखलत तो मसाइल हैं, लेकिन मसाइल का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कोई डिवीजन है, कोई मुश्किल। हाँ, खवातीन के मसले पे है, एजुकेशन के मामले पे है, क्योंकि चौथा साल जी ताहिर साहब, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर उनके कोई इख्तिलाफात हैं भी तो क्या उनका ताल्लुक टीटीपी और पाकिस्तान से है, या वो उनके डोमेस्टिक इश्यूज तक ही महदूद हैं उनके इख्तिलाफात? टीटीपी पे तो खैर इतना नहीं है, लेकिन टीटीपी का भी एक मैं आपको बात बताऊं, वो दिलचस्प बात इसलिए है मेरी नज़र में कि आपको याद होगा एक गुज़िश्ता साल एक फतवा आ गया था अफगानिस्तान से कि अफगानिस्तान से बाहर जंग होगी, वो जिहाद नहीं होगी। ये वहाँ पे जो उलमा की तरफ से एक मैसेज था अपने अफगान तालिबान के लिए कि आप टीटीपी, एक लिहाज से टीटीपी का साथ नहीं दे सकते वो लेकिन रोज़ाना खबरें आ रही है कि जी इस्माइल खान में चंद दिन पहले खबर आई थी कि बादगीस जो सूबा है उसके जो गवर्नर, डिप्टी गवर्नर है, उसका बेटा डी खान में मारा गया था। तो ये वाला, अब इसका पहले अमीर के लोग बात मानते थे, कोई उसमें दो राय नहीं होती थी, लेकिन अगर वहां से फतवा भी आया है अफगानिस्तान के अपने और वहां पे लोग उसके फिर भी जाते, तो कुछ में कुछ चीजें ऐसी, और ये मेरी नजर में अगर ये वाली सूरत हाल रही जो अभी है अफगानिस्तान तालिबान के अंदर, तो दुनिया तो शायद तालिबान को कुछ नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन ये मेरे ख्याल में अगर यही सूरत हाल रही जो अभी है, तो फिर मुश्किलात इनके लिए मजीद पैदा हो सकते हैं।